नमस्कार दोस्तों, माइंड क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर 13 का हम एग्जाम्पल 5 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 13.1 और उसके एग्जाम्पल करा दी गए हैं। तो ये प्रतिक्षेपण आयतन के बारे में हम एग्जाम्पल 5 को कराने जा रहे हैं। तो देखो भाई, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है आपका। शांता किसी शेड में उद्योग चलाती है। शांता कोई लड़की का नाम है, ठीक है, पर महिला होगी। तो ये क्या एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभाकार का है, तो घनाभाकार बना दो। देखो भाई, घनाभाकार का है तो घनाभ बनाएंगे। देखो ऐसे सेम टू सेम, ठीक है भाई, बनो घनाभ। घनाभाकार जिसके ऊपर अर्ध विलन अध्यारोपित है। अब जैसे कि अर्ध विलन बताऊं तुमको, तुम्हारे लिए अर्ध विलन, जैसे कि ये कागज का है, इसको अगर हम अपन मोड़ देते हैं, जैसे कि इसको आप ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे, और एक भीतर से खोखला है, तो ये जो आपका है ये बेलन आकार का है, सभी बेलन आकार का है, ठीक है। अब इसको बीच में से काट देते हैं तो ये कैसा रह जाएगा। देखो ऐसा रह जाएगा ना, सेम टू सेम ऐसा रह जाएगा ना, ऐसा देखो ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यदि बीच में से काट देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा, ठीक है। इसको अब इसके ऐसे ऐसे इसको डाल देते हैं ऐसे इसके ऊपर, ठीक है, डाल दिया। अब देखो सुन क्या बोला, अर्धविलन अध्यारोपित है, आकृति 13 ये आपकी आकृति दी हुई है प्रश्न एग्जाम्पल में, ठीक है। देखिए, यदि इस शेड का आधार की विमा, अब आधार जिस पर टिका हुआ उसको आधारी विमा बोलते हैं। तो ये कितनी है, 15 है। ये इसकी कितनी है, आधारी विमा 15, लंबाई 15 और चौड़ाई 7 तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। घनाभाकार भाग की ऊंचाई बोलिए ओनली कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। 8 मीटर है तो शेड में समाविष्ट हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी का आयतन कितना है, 300 सेमी क्यूब है और स्थान गिरती है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.8 मीटर क्यूब औसत से स्थान घेरते हैं, तो शेड में हवा कितनी बची। जैसे कि हमारा कोई रूम है, वो कितना घनाभाकार का होता है, जिसमें जितनी वस्तु रखी हो तो हवा जो आपकी एयर होती है रूम में उसको कम करेंगी। जैसे कि हम किसी में अगर पानी भरें गिलास में और उसमें नली द्वारा हम फूंक मारें तो जो एयर होती है वो ऊपर निकलती है, क्योंकि वो उसमें रह नहीं सकती पानी के भीतर। क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि पानी भरा हुआ है। अब इसमें खाली कमरे में तो हवा एयर रह सकती है। अब जैसे स्थान उसमें वस्तु रखते जाएंगे तो उसमें एयर का मान, जो एयर है हवा है हमारी, जो कम होती जाएगी। जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें जो तुम्हारा शेड टाइप का है, इसमें 20 वर्कर काम कर रहे हैं तथा एक मशीनरी है जिसको 3 से क्यों जो हवा को घेर रही है, ठीक है भाई, इसके बारे में बताया गया है। तो हम इसका जो आयतन है, उसको कोई भी चीज़ तरल पदार्थ है उसमें हमेशा क्या निकालते हैं, हम आयतन निकालते हैं, ठीक है भाई। देखो क्या लेके आएंगे, पहले इसे संपूर्ण, इसका क्या निकालेंगे, इसे संपूर्ण का, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, इसका निकालेंगे हम पूरे का आयतन। पहले निकालेंगे घनाभ का आयतन, फिर निकालेंगे अर्धविलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम फिर 20 श्रमिकों का आयतन लेंगे और इस मशीन का आयतन, इसको जोड़ देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। तो जो इसकी जो एयर बचेगी, ओनली जो हवा बचेगी इसमें, वो कितनी है, वो इसका जो आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है भाई। अब देखो, अब एक चीज और समझा दें, जैसे कि यहाँ पर 7 सेमी है इसकी चौड़ाई, तो ये भी 7 होगी। पर इसे अब इसके हमारे जो अर्धबेलन है, तो अर्धबेलन की जो इसके जो व्यास आएगा वो 7 आएगा और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 7/2। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो घनाभ की लंबाई कितनी है, देखो मीटर में तो 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, ठीक है भाई। तीनों चीज दे रखी है। अब देखो अर्धबेलन का
अर्ध बेलन की त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या तो आराम अध्यारोपित है, तो इतनी चौड़ाई तो क्या है, अर्ध बेलन का व्यास आएगा, निकल के व्यास आएगा। अर्ध बेलन का व्यास तो कितना है 7, तो त्रिज्या कितनी आएगी व्यास बटे 2, ये सूत्र होता है व्यास बटे 2 7/2 मीटर। अब देखो आराम से निकाल लेंगे। अब लिखेंगे शेड का आयतन, शेड में हवा का आयतन, शेड का आयतन पर कुल हवा का आयतन बात है आयतन, शेड में हवा का आयतन, तो क्या लगाएंगे देखो घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस अर्ध बेलन का आयतन ठीक है भाई, घनाभ का आयतन अर्ध बेलन का आयतन। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे, देखो घनाभ का आयतन, घनाभ क्या है आपका इसका घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या होगा अर्ध है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, अर्ध तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, देखो L का है तुम्हारी 15, B का है तुम्हारी 7 और 8, ठीक है 8 1/2 पाई को मान तुम्हारे 22/7 लेना है, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है देखो यही इसकी जो लंबाई होगी यही ऊंचाई होगी, तो लिख देंगे h बराबर 15 गुणा 15, कैलकुलेशन करो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 गुणा 7 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, ठीक है भाई 7 एकम 7 और 1 8, 840 तो ये आएगा, ठीक है तुम्हारा। चलो अब याद देखो 2 तो ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितनी बार 11 बार, 7 7 ये कट गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर कैलकुलेशन करो तुम, अब यह बची कुछ ये है, नीचे बच गया आपका 4, नीचे बच गया आपका 4, ऊपर कितना बचा देखो 77, यहाँ पर 15 अट्ठे 15 7 135, 15 7 105 और फिर 105, 1155, 1155, ठीक है भाई। यहाँ में चारों को भाग दे दियो, यहाँ में चारों को भाग दे दियो, देखो भाई 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 288.75, ठीक है भाई। इसको इसमें जोड़ देंगे 8 12 की हासिल 1, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है भाई ऊपर करते हैं, अभी ऊपर देखो तो इसको जोड़ेंगे, देखो मैंने पहले बता दिया गया आपको, पहले बता दिया गया है कि हमेशा आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही जोड़ना है। कितना है 1128, 1188 सॉरी 1128 कितना आया, तो कितना आंसर आ गया इसका 1128.75 मीटर पे क्यूब, क्योंकि घन में आएगा इसका, ठीक है। अब इसके बाद कराते हैं हम
अब ये तो आपका इसका कुल आ गया। अब जिसमें जो वस्तु रखी हुई है उनका आयतन निकालेंगे और इसमें इसको घटा देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा यहीं पर। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो अभी कराते हैं। देखो अब देखो, मशीन का आयतन मशीन का आयतन कितना है? 300 सेमी क्यूब। अब देखो एक सिरमिक का आयतन एक सिरमिक का आयतन कितना है? 0.08। तो 20 सिरमिक का आयतन 0 और 8 दूनी 16, तो 2 संख्या पॉइंट तो 1.6 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, यहां तक ये आ गया होगा आपका। अब इसके बाद कराते हैं हमने शेड में बची हवा का आयतन। देखो उसने क्या किया है कि तब तक शेड कितनी हवा होगी, लास्ट में शेष शेड में कितनी हवा होगी। ठीक है, उसको और करा देते, लास्ट हो गया आपका सवाल और सब यहीं पे खत्म है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा? चलो लिख दो पीछे। शेड में शेष हवा का आयतन, शेड में बची हवा का आयतन, तो यहाँ में इसको क्या है? घटा देंगे। क्या करेंगे? 1128.75 माइनस के इतना कर देंगे। देखो इसमें दोनों को जोड़ दो, बोलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस के 1.6, 1128.75, यहाँ कितना आएगा? 301.6। इसमें से इसको घटा दो। मैंने पहले बता दिया घटाने का तरीका, आपको पहले ही बता दिया गया है घटाने का तरीका। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना ही पड़ेगा आपको, उससे ही घटेंगे ये। ठीक है, 5 बचा यहाँ पर 7 से 1, यहाँ पर कितना बचा? 7, यहाँ 2, यहाँ कितना बचा? 8। ठीक है भाई, तो 827.15 मीटर क्यूब से इसमें हवा बची। और ये आपका एग्जाम्पल 5 जो करा दिया है। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें भाई, अच्छे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल 5 को अगले पार्ट में कराएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।